दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि रोज़ की पूजा में जो हम भोग लगाते हैं, उस भोग को लगाने में हमें कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हमने भगवान को अपने घर में रखा है तो उनको भूखा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें प्रतिदिन भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं दो चीज़ें आपसे कहती हूँ कि कुछ करें या न करें, लेकिन घर के मंदिर में यदि आपने भगवान को रखा है तो थोड़ा सा उन्हें स्नान कराकर भोग जरूर लगाइए, और ऐसा नहीं करते हैं तो आप श्राप के अधिकारी बनते हैं। मेरी जो बात है थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है, क्योंकि अगर आपने भगवान को अपने घर में स्थान दिया है और जहाँ पे आप जिसको स्थान देते हैं वहाँ पे उसको भोजन देना अनिवार्य होता है। जैसे कि आप खुद नहा रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहीं भगवान के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यह जो बात है बहुत ही गलत है। हर स्थिति में आपको अपने घर में रखे हुए भगवान को स्नान कराना और भोग लगाना जरूरी है। आप कितनी भी जल्दबाजी में क्यों ना हो, लेकिन भगवान को भोग जरूर लगाइए। अब बात कर लेती हूँ कि भोग लगाने में कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि नहीं करनी है। तो देखिए, कभी कभी हम छोटी छोटी गलतियाँ जो है हम जाने अनजाने में करते हैं, और हमें कहाँ से वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। उस आदत से हमारा घर परिवार तबाह होने लगता है, हम परेशान होने लगते हैं। धीरे धीरे समाज में हमारा जो धीरे धीरे बदनामी होने लगती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं आने लगती हैं, तमाम तरह की परेशानी समस्याएं हमें चारों ओर से घेर लेती है। तो उन्हें कैसे ठीक करना है, कैसे करके भगवान को भोग हम लगाएं जिससे कि जो हमारी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएं। तो देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं बहुत गलतियां करते हैं। तो दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने को आज के इस वीडियो में मिलने वाली हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख लीजिए। तो मैं बात कर रही थी कि जो आप लोग भगवान को भोग लगाते हैं, जो आप अपने घर में देवी देवता रखे हैं, पहली चीज़ तो यह समझ लीजिए कि दो चीज़ों में भोग लगाइए, यानी कि दो बर्तन में आपको भोग लगाना है, एक ही बर्तन में नहीं। क्योंकि कुछ देवता ऐसे होते हैं जिसमें तुलसी पत्र डाल के लगेगा भोग, और कुछ देवता ऐसे होते हैं जिन्हें तुलसी पत्र यानी कि उनकी मनाही होती है, तुलसी पत्र उन्हें नहीं चढ़ा जाता है उनके लिए। जैसे कि देवी दुर्गा जी होती हैं, गणेश जी होते हैं, भगवान शिव होते हैं, इनको तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। वहीं पर भगवान विष्णु जी हैं, राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी अगर आपके मंदिर में हैं, तो इन लोगों को जब भी भोग लगता है तो बिना तुलसी पत्र के ये भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। वहीं हनुमान जी भी हैं, ये भी बिना तुलसी पत्र के भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी संतुष्टि नहीं होती है। तो इन देवताओं को आप भोग में तुलसी पत्र डालना अनिवार्य होगा। तो आप जब भी भोग लगाएं तो दो बर्तन में भोग लगाएं। एक भोग लगाएं, उनमें तुलसी पत्र डाल दीजिए, और दूसरा जो बर्तन है वह बिना तुलसी पत्र के रहेगा। आप इस तरीके से के कुछ लोग जो हैं आपको दलील देंगे कि एक ही में तुलसी पत्र डाल के सभी देवताओं का आवाहन कर दीजिए। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अगर आप भगवान को भाव से खिलाएंगे तो आप उसे चाहेंगे कि कैसे करें, क्या चीज़ें उनको पसंद है उनको दें जिससे वो खा लें। मैं तो कह रही हूँ कि भाव से अगर आप खिला रहे हैं, आपको सही नहीं लगता तो आप एक ही जगह रखिए, निश्चित तौर पर वो ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर भाव की बात आती है तो मेरा भाव ऐसा है कि आप घर में दो जगह ही भोग लगा कर रखिए। करना यह होता है कि आप एक जगह तुलसी पत्र रखिए और एक जगह साधारण भोग रखिए, यानी कि गणेश जी को, माता पार्वती जी को, पूरे शिव परिवार को जो भोग लगेगा वह बिना तुलसी पत्र का होगा, और जो तुलसी पत्र वाला होगा वह भगवान विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को, राम जी को, अगर आपके घर के मंदिर में शालिग्राम जी हैं उनको लगेगा। और उसके बाद आंख बंद करके भावना के साथ भगवान से कहिए कि हे प्रभु, आकर भोग लगाइए, जो भी रूखा सूखा हमने आपको दिया है उसका भोग लगाकर हमें कृतार्थ करिए। ऐसा बोलकर भगवान को भोग लगाने का आग्रह करिए। ऐसा बोल करके आप उनका आवाहन करिए। और हाँ, एक बात और कह दूँ कि हमेशा भगवान को भोग लगाते समय आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। अगर पर्दा वगैरह है तो आप खींच दीजिए, नहीं तो कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करके रखिए और कुछ सेकंड के लिए प्रभु का ध्यान करिए। देखिए, भाव का ही यही खेल है, बिना भाव का कोई भी चीज़ आपको प्राप्त नहीं होता।
तो आंखें बंद करिए, प्रभु को बुलाइए, भोग लगाइए और जब जब भगवान का भोग लग जाए, भोग उठाने से पहले एक बार घंटी ज़ोर ज़ोर से ज़रूर बजाइएगा। घंटी बजाने के बाद ही आपको भोग उठाना है। बहुत तेज़ी से घंटी बजाइएगा, 2 मिनट 1 मिनट या कुछ सेकंड के लिए बजाइए, लेकिन बजाइएगा ज़रूर। यह भगवान को भोग लगाने का सही तरीका है। और एक बात और, आप जब भी भोग लगाइए तब आपको उसको पानी के साथ आचमन जरूर करें। जैसे कि हाथ में थोड़ा सा पानी लीजिए और लेकर के 2 बार उस कटोरी के चारों तरफ घुमा दीजिए। और आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको हस्तों पर छालन जरूर कराना है, यानी कि भगवान का हाथ धुलाना है। तो यह जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी मंदिर के दोनों तरफ गिरा दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक कटोरी रखिए, उसमें आपको पानी गिराना है और बोलना है हस्तम पच्छालम। ऐसा बोलकर थोड़ा थोड़ा जल मंदिर के दोनों साइड या कटोरी रखे हैं तो उसमें 2 बार गिराइए, उसी से हो जाता है देवताओं का हस्ता प्रक्षालन। तो यह बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से करके अगर आप भोग लगाते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, अगर भोग पर चींटियाँ लग जाती हैं तो उसे थोड़ा सा साफ करके उसे ग्रहण जरूर कीजिएगा। भोग का एक भी दाना आपको फेंकना नहीं चाहिए, एक एक कण आपका भोग का ग्रहण कर लेना चाहिए, नहीं तो ये उसका अनादर माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की जो जानकारी थी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।